हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। द्रव्यमान एम के किसी उपग्रह का पृथ्वी के परितः r त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमण काल के लिए सूत्र लिखिए। हमें परिक्रमण काल का सूत्र लिखना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि वह कृत्रिम या प्राकृतिक पिंड जो किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में उसकी कक्षा में परिभ्रमण करता है, उपग्रह कहलाता है। जैसे कि ये पृथ्वी है और इससे पृथ्वी की त्रिज्या r है, तो इसकी सतह से h ऊंचाई पर स्थित किसी कक्षा में, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई h है, तो इस कक्षा में कोई उपग्रह गति कर रहा है जिसका वेग माना कि v है, तथा इस कक्षा की त्रिज्या केंद्र से कैपिटल R है, तथा उपग्रह का द्रव्यमान कैपिटल M है तथा पृथ्वी का द्रव्यमान ME है। तो इस ग्रह को R त्रिज्या की कक्षा में परिभ्रमण करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर अभिकेंद्रीय बल होगा M गुणा v की घात 2 बटे त्रिज्या R, जो कि केंद्र की ओर होगा। और यह अभिकेंद्रीय बल इसे गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अभिकेंद्रीय बल mv बराबर होगा गुरुत्वाकर्षणीय बल, जो कि हो जाएगा g m गुणा me बटा r की घात 2। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि r से एक r कट जाएगा और उपग्रह का वेग से उपग्रह का वेग कट जाएगा, तो ये हो जाएगा v की घात 2 बराबर हो जाएगा gme बटा r, जो कि हो जाएगा v बराबर वर्गमूल gme बटा r। यहाँ से हम देख सकते हैं कि उपग्रह का वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यह ग्रह के द्रव्यमान me पर निर्भर करता है। तथा हम लिख सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण g बराबर होता है gme बटा re की घात 2। यहाँ से हम निकाल सकते हैं gme को हम लिख सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण g गुणा re की घात 2। तो यहाँ से हम इसे इसमें भी लिख सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण के रूप में g re की घात 2 बटे कैपिटल R वर्गमूल में। इस प्रकार से हम उपग्रह के कक्षीय वेग की गणना कर सकते हैं। तथा यह उपग्रह कक्षा की परिधि के बराबर की दूरी, कक्षा की परिधि जो कि है 2 पाई r की दूरी कक्षीय चाल v से तय करता है। तो इसका आवर्तकाल t बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, अर्थात 2 पाई r बटा v। अब इसमें हम v का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई r बटे वर्गमूल gme बटे r, जो कि r ऊपर जाके हो जाएगा 2 पाई r की घात 3 बटे 2 बटे वर्गमूल gme, या हो जाएगा 2 पाई r की घात 3 बटे 2 बटे वर्गमूल g गुणा r e की घात 2।
इस प्रकार से हम किसी उपग्रह के लिए आवर्तकाल की गणना कर सकते हैं। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।